जो अपने भीतर के शत्रुओं को समाप्त कर दे, बाहर के शत्रुओं को तो कौन कब समाप्त कर पाया है। और बाहर के शत्रुओं को समाप्त करो तो नए शत्रु पैदा हो जाते, और बाहर के शत्रुओं पर विजय भी पालो तो भी विजय कोई ठहरने वाली नहीं। जो आज जीता है कल हार जाएगा, जो आज हारा है कल जीत जाएगा। बाहर तो जिंदगी प्रतिपल बदलती रहती, वहां तो कुछ भी शाश्वत नहीं, ठहरा हुआ नहीं, जलधार है। लेकिन भीतर एक युद्ध है और भीतर के योद्धा बनना है। वहां शत्रु है, असली शत्रु वहां है। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, हजार शत्रु। इन सबको जो जीत लेता, इन सब का जो मालिक हो जाता, वही उस बड़े मालिक से मिलने का हकदार है। मालिक बनो छोटे तो बड़े मालिक से मिल सकोगे। उतनी पात्रता अर्जित करनी चाहिए। मालिक से मिलने के लिए कुछ तो मालिक जैसे हो जाओ, साहब से मिलने के लिए कुछ तो साहब जैसे हो जाओ, कुछ तो प्रभुता तुम्हारे भीतर हो तो प्रभु के द्वार पर तुम्हारा स्वागत हो सके। राज थापिया राम का, नगर बसा भरपूर। अपने भीतर तो राम का राज स्थापित करो। अभी तो काम का राज है तुम्हारे भीतर, राम का राज स्थापित करो। अभी तो तुम्हारे भीतर कामना ही कामनाएं और खींचे लिए जाती, और तुम बंधे कैदी की तरह घसीटते हो। काम से घिरा हुआ चित्त सारा गौरव खो देता है, सारी गरिमा खो देता है। लेकिन ध्यान रखे, ध्यान रहे कि काम हो कि क्रोध हो कि लोभ हो कि मोह हो, इन्हें मार नहीं डालना है, इन्हें रूपांतरित करना है। मार डालोगे तो तुमने अपनी ही ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट कर दिया। क्योंकि क्रोध ही जब ध्यान से जुड़ जाता है तो करुणा बनता है। क्रोध को काट नहीं डालना है, ध्यान से जोड़ देना है। होशियार तो वही है जो जहर को भी औषधि बना ले। सच्चा सुधी तो वही है जो पत्थरों को भी सीढ़ियां बना ले, मार्ग की बाधाओं को भी जो उपयोग कर ले, उनका सहयोग ले ले। जो बुद्धू हैं वे भीतर के शत्रुओं को मारने में लग जाते, और सदियों से धर्म के नाम पर ऐसे ही बुद्धुओं का राज्य रहा है। भीतर के शत्रुओं को मार सकते हो, मगर मार के तुम पाओगे कि तुमने अपने ही अंग काट दिए। बाइबल कहती है कि जो हाथ तुम्हारा चोरी करे उस हाथ को काट दो। ये तो ठीक, लेकिन यही हाथ दान दे सकता था, अब दान कैसे दोगे? और जो आंख बुरा देखे वो आंख फोड़ दो, ठीक, लेकिन यही आंख तो इस जगत में परमात्मा को देखती, अब परमात्मा को कैसे देखोगे? और आंख तो तटस्थ है। आंख ना तो कहती है बुरा देखो, ना कहती भला देखो। आंख तो सिर्फ देखने की सुविधा है। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो। अगर परमात्मा देखना चाहते हो तो आंख परमात्मा को देखने का साधन बन जाती। इसलिए मैं इस तरह की कहानियों को सहमति नहीं देता। कहानी है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। सूरदास के वचन मुझे काफी भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह का काम सूरदास कर नहीं सकते, और किया हो तो उनका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। सूरदास ने कृष्ण के सौंदर्य के ऐसे प्यारे गीत गाए
ये असंभव है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली हो, इसलिए क्योंकि आंखें वासना में ले जाती। आंखें वासना में ले भी नहीं जाती किसी को। सूरदास जैसे व्यक्ति को तो बात समझ में आ ही गई होगी, आंखें कहीं वासना में ले जाती। वासना भीतर होती तो आंखें वासना का साधन बन जाती, और प्रार्थना भीतर हो तो आंखें प्रार्थना का साधन बन जाती। तुम्हारे हाथ में तलवार है, इससे तुम चाहो किसी की जान ले लो, और चाहे किसी की जान ली जा रही हो तो बचा लो। तलवार तटस्थ है, सारी इंद्रियां तटस्थ है। इन्हीं कानों से उपनिषद सुने जाते हैं, इन्हीं आंखों से सुबह उगता सूरज देखा जाता है, इन्हीं आंखों से चोर खजाने खोजता है दूसरों के, इन्हीं आंखों से लोगों ने अपने भीतर के खजाने खोज लिए। सब तुम पर निर्भर है। तो भीतर के शत्रुओं को जीतना तो जरूर है, मारना नहीं। मार ही दिया तो फिर जीत क्या? मारे हुए पर जीत का कोई अर्थ होता है? एक चाय घर में लोग गपशप में लगे हैं, एक सैनिक युद्ध से लौटा है, वो बड़ी बहादुरी हाँक रहा है। वो कह रहा है कि मैंने एक दिन में 50 सिर काटे, ढेर लगा दिया सिरों का। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत देर से सुन रहा है। उसने कहा ये कुछ भी नहीं, मैं भी युद्ध में गया था अपनी जवानी में, एक दिन में मैंने 1000 आदमियों के पैर काट दिए थे। सैनिक ने कहा पैर कभी सुना नहीं, ये भी कोई बात है? सिर काटे जाते हैं, पैर नहीं। मुल्ला ने कहा मैं क्या करता, सिर तो कोई पहले ही काट चुका था। मरो को अगर तुम पैर काट भी लाए तो कोई विजेता नहीं। अगर तुमने मार ही डाला अपने भीतर तो तुम कुछ बुद्धिमान नहीं हो। और तुम अपने भीतर जिनको शत्रु समझ के मार डाले हो, उनको मारने के बाद पाओगे तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा के स्रोत सूख गए। इसलिए तुम्हारे संतों के जीवन में ना उल्लास है, ना उत्सव है, ना आनंद है, एक गहन उदासी है। तुम्हारे संतों के जीवन में कोई सृजनात्मकता भी नहीं है, उनसे कोई गीत भी नहीं फूटते, उनसे कोई नृत्य भी नहीं जगता। क्योंकि जो ऊर्जा गीत बन सकती थी और नृत्य बन सकती थी, उस ऊर्जा को तो नष्ट करके बैठ गए। उनके जीवन में कोई करुणा भी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि क्रोध को मार दिया, करुणा पैदा कहां से हो? और मैं तुमसे कहता हूं, जिसने काम वासना को जला डाला अपने भीतर, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होता, वो सिर्फ नपुंसक हो जाता है। और नपुंसक होने में और ब्रह्मचारी होने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उससे ज्यादा कोई फर्क और क्या होगा? रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जन्नेंद्रियां काट डालता था। क्या तुम उनको ब्रह्मचारी कहोगे? जन्नेंद्रियां काटने से क्या काम वासना चली जाएगी? आंखें फोड़ने से क्या तुम सोचते हो रूप की आकांक्षा चली जाएगी? कान फोड़ने से क्या तुम सोचते हो भीतर ध्वनि का आकर्षण समाप्त हो जाएगा? काश इतना आसान होता, तब तो धार्मिक हो जाना बड़ी सरल बात होती। चले गए अस्पताल, ऑपरेशन हो गए धार्मिक। बस सर्जनों की जरूरत होती, सदगुरुओं की नहीं। सदगुरु काटता नहीं, सदगुरु रूपांतरित करता है। अनगढ़ पत्थर को मिटा नहीं देना है, उसको गढ़ना है, उसमें से मूर्ति प्रकट करनी है। मूर्ति छिपी है उसमें। तुम्हारे क्रोध में करुणा की मूर्ति छिपी, थोड़ी छानने की, छनावट की जरूरत है। और तुम्हारे काम की ऊर्जा ही तुम्हारी राम की ऊर्जा है। ये तुम्हारी ये शत्रु हैं अभी, क्योंकि तुम जानते नहीं कैसे इनका उपयोग करें।
जिस दिन तुम जान लोगे कैसे इनका उपयोग करें, यही तुम्हारे सेवक हो जाएंगे। आज से हजारों साल पहले वेद के जमाने में आकाश में बिजली ऐसी कौंधती थी, ऐसी जैसी अब कौंधती, लेकिन तब आदमी कपता था, थरथराता था, सोचता था कि इंद्र महाराज नाराज हो रहे, कि इंद्र महाराज धमकी दे रहे। स्वभावता समझ में आती बात। 5000 साल पहले बिजली के संबंध में हमें कुछ पता नहीं था, और जब बिजली आकाश में कड़कती होगी, घबराहट होती होगी, कोई व्याख्या चाहिए, तो एक ही व्याख्या मालूम होती थी कि इंद्रधनुष, जैसे कि इंद्र ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया हो, नाराज है इंद्र, कुछ भूल हो गई हमसे। लोग घुटनों पर गिर पड़ते होंगे और प्रार्थना करते होंगे। अब कोई बिजली की प्रार्थना नहीं करता। अब भी बिजली चमकती, मगर तुम घुटनों पर गिर के प्रार्थना नहीं करते। अब तुम भली भांति जानते हो कि बिजली क्या है। अब तो बिजली तुम्हारे घर में सेवा कर रही, बटन दबाओ और कह रही हुजूर आज्ञा, बटन दबाओ पंखा चले, बटन दबाओ बिजली चले, बटन दबाओ रेडियो चले, बटन दबाओ टेलीविजन शुरू हो जाए। अब तो बिजली तुम्हारे घर की दासी। अब आकाश की बिजली को तुम इंद्रधनुष का या इंद्र का क्रोध और कोप नहीं मानते। अब तो बात खत्म हो गई। अब तो ये कहानियां बच्चों को पढ़ाने योग्य हो गई। अब तो बच्चे भी इन पे भरोसे ना करेंगे। बाहर की बिजली तो बस में आ गई है, भीतर की बिजली अभी बस में नहीं आई। भीतर की बिजली का नाम काम वासना है। वो जीवंत विद्युत है। अब तक के धार्मिक लोग उससे डरे रहे, घबराए रहे, कपते रहे। उनके कंपन से कुछ फायदा नहीं हुआ है और उनकी घबराहट से बहुत नुकसान हुआ है। जो जानते हैं वे तो कहेंगे इस भीतर की विद्युत को भी बदला जा सकता है, ये भी तुम्हारी सेविका हो सकती। जब काम वासना तुम्हारी सेवा में रत हो जाती तो ब्रह्मचर्य। जब तक कौन मालिक, इससे सब निर्भर होता है। काम वासना को काट डालो। काटना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम अजित सरस्वती के पास जा सकते हो, बड़ा आसान है काम वासना को काट डालना। तुम्हारी जनेंद्रियां काटी जा सकती हैं। तुम्हारे शरीर के भीतर हार्मोन, जिनसे कि कोई पुरुष होता है कोई स्त्री होता है, वे हार्मोन निकाले जा सकते हैं, नए हार्मोन डाले जा सकते हैं। तुम्हें बिल्कुल काम वासना से रिक्त किया जा सकता है। मगर तुम ये मत सोचना कि इस भीतर दया की तरह आनंद की लहरें उठने लगेंगी, कि मीरा की तरह तुम नाच उठोगे। कुछ भी नहीं। इससे तुम एक कोने में बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाओगे। तुम्हारा जीवन एक महा उदासी से गिर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी अमावस की रात होगी, पूर्णिमा का चांद नहीं। तुम सिर्फ उदास और सुस्त हो जाओगे, तुम मुर्दा हो जाओगे। और तुम इस बात को भली भांति जानते हो। न जानते हो तो गांव के किसान से पूछ लेना। आखिर सांड में और बैल में फर्क क्या है? क्या बैल को तुम ब्रह्मचारी समझते हो? दरिद्र बैल। मगर किसानों ने हजारों साल से ये तरकीब निकाल ली कि अगर सांड को बधिया कर दो तो ही बैलगाड़ी में जोत सकते हो, गुलाम बना सकते हो। कमजोर हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। सांड को जरा जोड़ के देखो बैलगाड़ी, न तुम बचोगे न बैलगाड़ी बचेगी। किसी गड्ढे में पड़े, हड्डियां तुम्हारी टूट चुकी होंगी, बैलगाड़ी के अस्थिपंजर बिखर चुके होंगे, और सांड जाके शंकर जी के किसी मंदिर में विश्राम कर रहा हो।
बैलों की तरह उसे जोतो तुम बैलगाड़ी में, चाहे हल बखर में, जो चाहो करो। मनुष्य दीन हो जाता है अगर काम वासना को काट दिया जाए, क्रोध को अगर काट दिया जाए, लोभ को अगर काट दिया जाए तो बहुत दीन हो जाता है। उस दीनता की तुमने बहुत पूजा की, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, बंद करो अब ये पूजा। दीन मनुष्य के दिन गए, अब महिमाशाली मनुष्य के दिन आने दो। अब उस मनुष्य के दिन आने दो जो ऊर्जाओं का रूपांतरण करेगा, दमन नहीं, जो हर ऊर्जा का उपयोग करेगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर उस काम वासना दी है तो जरूर उसमें छिपा कोई खजाना होगा, जरा खोदो, जरा खोजो। अगर क्रोध दिया है तो जरूर क्रोध में छिपी हुई कोई ऊर्जा होगी, उसे मुक्त करो। शत्रुता तभी तक मालूम होती जब तक तुम गुलाम हो इनके। जिस दिन मालिक हो जाते हो उसी दिन ये सब मित्र हो जाते। दरिया सांचा सूरमा, वही है सच्चा सूर, अरिदल घाले चूर, राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर। शत्रुओं को पछाड़ देता है, उनकी छाती पे बैठ जाता है, उन्हें चारों खाने चित्त कर देता है, राम के राज्य को अपने भीतर स्थापित कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, नगर बसा भरपूर, ये कोई रिक्त जगह नहीं है। राम का राज्य नगर भरपूर बसा है, उत्सव पैदा होता है। दिवाली, होली, रंग का त्योहार उठता है, दिए जलते हैं। राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर। और जब तक तुम्हें किसी के भीतर राम का राज्य बसा हुआ दिखाई ना पड़े, भरपूर, गुलाल ना उड़ती हो कि साधु नहीं है, सिर्फ किसी तरह अपने को दबाए, किसी तरह अपने को संभाले, बैठा हुआ मुर्दा है, जीवंत नहीं। रसना सेती उतरा हृदय किया बास, दरिया बरखा प्रेम की सट ऋतु 12 मास। सुनते हो प्यारा वचन, रसना सेती उतरा। जब तक तुम्हारी जीभ पर ही राम का नाम रहेगा तब तक कुछ ना होगा, हृदय में उतर जाए। रसना सेती उतरा हृदय की, कुछ मन, विचार, कल्पनाएं, स्मृतियां, शोरगुल, भीड़भाड़, और तुम्हारे भीतर शांति हो जाए। और शब्द राम का सवाल नहीं, भाव का सवाल है। राम शब्द तो जीभ पर ही रहेगा, राम शब्द को तुम हृदय में नहीं ले जा सकते। हृदय में शब्द जाने का कोई उपाय ही नहीं, वहां तो केवल भाव होते। लेकिन तुम समझते हो, भाव को तुम पहचानते हो। कोई भी शब्द आत्मा है, शब्द भाव का शरीर। शब्द की खोल तो जाने दो, भाव में डोलो, भाव की मस्ती में उतरो। रसना सेती उतरा हृदय किया बास। और जब भी तुम्हारे हृदय में भाव की तरंग उठने लगेगी, वह चमत्कार घटेगा। दरिया बरखा प्रेम की, कि प्रेम की वर्षा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, होती ही रहेगी, फिर बंद नहीं होने वाली। सट ऋतु 12 मास, 6 ऋतुओं में 12 महीने वर्षा होती ही रहेगी, फिर ऐसा नहीं और खो गए। फिर आषाढ़ ही आषाढ़ है, फिर ये प्रेम की वर्षा होती ही रहती। लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे संतों में प्रेम की ऐसी वर्षा होती हुई मालूम पड़ती है? क्या तुम्हारे मंदिरों में तुम्हें प्रेम भरपूर बहता हुआ मालूम पड़ता है? प्रेम से रिक्त तुम्हारे मंदिर, प्रेम से शून्य तुम्हारे चर्च, तुम्हारे गिरजे,
तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे गुरुद्वारे, प्रेम से रिक्त तुम्हारे साधु संत हैं। हाँ, उदासी जरूर है तारा। अब धीरे धीरे हम सोचने लगे यही धर्म, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म से भी बदतर है। यह आस्तिकता नहीं है, यह नास्तिकता से भी गिरी हुई अवस्था है। नास्तिक तो कभी आस्तिक हो भी जाए, ये तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग कभी आस्तिक ना हो पाएंगे। इन्होंने तो जीवन को बिल्कुल गलत दृष्टि से ही पकड़ लिया है। इनका परमात्मा जीवन के विरोध में, परमात्मा कहीं जीवन के विरोध में हो सकता है? परमात्मा तो जीवन का रचनाकार है। ये तो उसी का गीत है, उसी की कविता है, ये तो उसी ने रंगा है चित्र। चित्रकार कहीं फिर नाची क्यों? दरिया बरखा प्रेम की सट ऋतु 12 मास, फिर तो प्रेम की वर्षा होगी, उत्सव होगा। सावन गिरेगा और जाएगा नहीं। झर 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 बरसे करुणा घन, सर 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 सिहरे तृण तरुतन। झर 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 बरसे करुणा घन, नाद निरत अति ध्वनित गगन मन। अवनी मृदंग घोर सुनुन मन, हरित भरित नित चिन्मय चेतन। सिहर सिहरे तृण तरुतन, सन सन सनन समीरन रिंगण। झिंगुर झंकृति किंकणी सिंजन, करवन उपवन राजी प्रमंथन। हैरा हर 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 प्रभंजन। झरझर बरसे करुणा घन, सरसर सिहरे तृण तरुतन। तरणी ज्वाल में धरणी काल क्षण, शांत तृप्त पाकर घन तर्पण। ले अंबर का अर्घ समर्पण, थर 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 वसुधा ही आंगन। कंपित भू प्रांगण, झर 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 बरसे करुणा घन। सर 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 सिहरे तृण तरुतन। बरसने दो, नाचो गाओ गुनगुनाओ, डोलो मस्ती के पाठ सीखो। मस्ताने ही दीवाने ही केवल उसको जान पाते। बाकी उसकी बात उठे प्रेम की, जो सावन बरखा घन। अगर एक बार मन जुड़ जाए, एक बार तुम्हारा हृदय और राम से जुड़ जाए, लहरें उठे प्रेम की, तो तुमसे प्रेम बहेगा। ज्यों सावन बरखा घन, जैसे सावन में वर्षा होती ऐसे। लेकिन धर्म के नाम पर एक से एक झूठ चल रहे। धर्म के नाम पर प्रेम का विरोध चलता है। धर्म के नाम पर जीवन में कुछ भी हरा ना रह जाए, इसकी चेष्टा चलती। सब सूख साख जाए, पहुंच जाए, उसका भाव तुम्हारे हृदय में आ जाता है। हुआ ज्ञान प्रकाश, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो उठता है। हौद भरा जहां प्रेम का, और जहां प्रेम का सरोवर भरा है, तह लेत हिलोरा दास। फिर तो हिलोर ही हिलोर है, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। परमात्मा जब आता है तो तुम्हें शराबी की तरह मदमस्त कर जाता है। अमी झरत विकसत कमल, उस परम दशा में, उस अंतरदशा में अमृत झरता है और कमल खिलते। अमी झरत विकसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान। और तभी तुम जानना कि ज्ञान का जन्म हुआ। जब ज्ञान मत समझ लेना। जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान। यद्यपि उस परम देश की बात अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कही है, मगर वो देश एक ही है। बुद्ध अपने ढंग से कहते और जरथुस्त्र अपने ढंग से कहते और चैतन्य अपने ढंग से कहते। मैं उसे अपने ढंग से कह रहा हूं और तुम्हें जिस दिन अनुभव होगा तुम उसे अपने ढंग से कहोगे। ये ढंगों के भेद है, मगर वह अनुभव एक है, अभिव्यक्तियां अनेक है।
सावन बुलाएं। प्रथम आषाढ़ी झाड़ी है, चलो भीगे। पालकी ऋतु की खड़ी है, चलो भीगे। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही, यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। पी पुकारे प्राण पपिहा और तुमको, घरू कामों की पड़ी है, चलो भीगे। प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उम्र से भी बड़ी है, चलो भीगे। लाज की चलती मगर संकोच की है, तोड़ दो जो हथकड़ी है, चलो भीगे। यदि हम ही समझे न ये संकेत गीले, आग पर सबनम मढ़ी है, चलो भीगे। भीगने का निमंत्रण, यही सन्यास का निमंत्रण। सन्यास का द्वार केवल उनके लिए खुला है जो भीगने को राजी है। लेकिन लोग छोटी छोटी चीजों को बचा रहे हैं। लोग साधारण वर्षा में भी कभी भीगते नहीं। कहीं के पुतले थोड़ी हो कि बह जाओगी कि गल जाओगी। लेकिन साधारण वर्षा में भी लोग छाता लेके चलते। कुछ लोग तो छाता सदैव लिए रहते, पता नहीं कब वर्षा हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन छाता लेके बाजार से गुजर रहा था। वर्षा होने लगी मगर उसने छाता ना खोला। दो चार लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन छाता क्यों नहीं खोलते? नसरुद्दीन ने कहा कि छाते में छेद ही छेद। तो लोगों ने पूछा फिर छाता लेके चले ही क्यों? तो उसने कहा कि मैंने सोचा कौन जाने रास्ते लेके चल रहे हो, तुम सुरक्षा का इंतजाम करके चल रहे हो। यहां मेरे पास भी लोग आ जाते तो मैं देखता हूं छाता लगाए बैठे हो और सुन रहे। हालांकि सौभाग्य से उनके छातों में कभी कभी कुछ छेद होते और थोड़ी बूंदाबांदी उन पर हो जाती, उनके बावजूद हो जाती, मगर छाता लगाए रहते। भीतर के छाते छोड़ने होंगे। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब छाते हैं, ये सब सुरक्षाएं हैं शब्दों की आड़ में छिपाने के उपाय। इन सब की होली जला दो। बौद्ध बनाओ ना हिंदू और ना मुसलमान। परमात्मा ने तो तुम्हें बस खालिस आदमी बनाया। एक बार वैसे ही हो जाओ जैसा परमात्मा ने बनाया, तो उससे संबंध जुड़ना आसान हो जाए और तभी तुम ये निमंत्रण स्वीकार कर सकोगे। प्रथम आषाढ़ी झड़ी है, चलो भीगे। पालकी ऋतु की खड़ी है, चलो भीगे। और तुम मत पूछो कि मुहूर्त, कोई मुहूर्त की नहीं पड़ी है, सारी घड़ियां उसकी हैं, हर घड़ी मुहूर्त है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही, यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। तुम जाके जोशियों को अपनी जन्म पत्री मत दिखलाओ। जोशियों से पूछ रहे हैं समाधि का मुहूर्त। तुमने समाधि को कोई रेस कोर्स का घोड़ा समझा? कि लॉटरी की कोई टिकट समझी? खूब होशियार हैं लोग, बचने के कैसे कैसे उपाय खोजते। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते सन्यास तो लेना है लेकिन शुभ घड़ी में लेंगे। कौन सी शुभ घड़ी? और कोई भी नहीं है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही, यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उम्र से भी बड़ी है, चलो भीगे। एक क्षण भी उसके प्रेम में भीगने का तुम्हें अवसर आ जाए तो तुम्हारी सारी हजारों हजारों जिंदगियों की लंबाई व्यर्थ हो गई। उसके प्रेम का एक क्षण भी शाश्वत है। वर्षों जीने का कोई अर्थ नहीं, एक क्षण उसके प्रेम में जी लेना पर्याप्त है सारे जीवन की
अनंत अनंत जीवन की तृप्ति हो जाती। लाज की चलती वर्षा हो तो एक सुनसान रास्ते पर विश्वविद्यालय के मैं वर्षा में भीगने के लिए जाता था। फिर धीरे धीरे एक और पागल आदमी मेरे साथ राजी हो गया। उस रास्ते पर जो आखिरी बंगला था वो विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर का बंगला था। वहीं जाके रास्ता समाप्त हो जाता था। तो उसी रास्ते के समाप्ति पर बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर हम दोनों भीगते थे। प्रोफेसर की पत्नी और बच्चे बड़ी दया खाते होंगे। और जब निमंत्रण गया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र भी हैं, वो सदा आपके घर तक मेरे साथ घूमने आते हैं, उनको भी ले आऊं? तो उनका उनको भी जरूर ले आए। उन्होंने घर जाके अपनी पत्नी को बहुत प्रशंसा की होगी कि दो बहुत अद्भुत व्यक्तियों को लेके आ रहा हूं। घर में लोग बड़े उत्सुक थे, बड़ी तैयारियां की गई। और जब हम दोनों को देखा तो सारे बच्चे, पत्नी, बहू सब वहां से भाग गए अंदर के कमरे में और इतने जोर से हंसने लगे अंदर के कमरे में जाके कि प्रोफेसर को बड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो बड़ा। बाहरी भीगने से लोग डर गए तो भीतर तो भीगने की बात ही कहां उठती। थोड़ा लाज संकोच छोड़ो। मीरा ने कहा, लोक लाज छोड़ी, पद घुंघरू बांध मेरा नाची रे। सब लोक लाज छोड़ के नाची। ऐसी ही लोक लाज छोड़ोगे तो नाच पाओगे, तो भीग पाओगे। यदि हम ही समझे ना ये संकेत, झांक के देख लेना। सद्गुरु का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें एक बार याद दिला दे उस सब की जो तुम्हारे भीतर भी पड़ा है लेकिन अपरिचित, अनजान। कंचन का गिर देखकर लोभी भया उदास। बड़ी अद्भुत बात दरिया ने कही। दरिया कहते हैं, तुम लोभ इत्यादि की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भीतर उस जगह ले चलता हूं। कंचन का गिरी देखकर जहां तुम सोने के हिमालय देखोगे, वहां तुम्हारा लोभ ही उदास हो जाएगा अपने आप, ये देख के कि जितना मैं मांगता था। फिर कैसा लोभ, लोभ खुद उदास होके बैठ जाएगा। कंचन का गिर देखकर लोभी भया उदास, जन दरिया ठाके बनिच पूरी मन की आस। फिर वहां कहां का व्यापार, फिर वहां सारा लोभ, सारी आसक्ति, सारे चित्त के व्यापार अपने आप गिर जाते हैं। पूरी मन की आस, तुमने जो मांगा था उससे 1000 गुना मिल गया, करोड़ गुना मिल गया। तुमने जो सोचा भी नहीं था वो भी मिला। तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सपने भी नहीं देख सकते थे, वह भी मिला। तुम मालिक हो बड़े साम्राज्य के, तुम सम्राट हो, के लिए उत्सुक हो गए हो। तुम साधुओं के पास जाते हो कि वो किसी तरह मलहम पट्टी कर दें। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजे रोग। लेकिन ध्यान रखना, सांत्वना सबको अच्छी लगती, मीठी लगती, मगर सांत्वना के कारण ही तुम्हारे रोग बच रहे हैं, तुम्हारे रोग नहीं मिट पा रहे। निर्गुण कड़वा नीमसा दरिया दुर्लभ जोग। तैयारी करो विरह की पीड़ा को झेलने की। निर्गुण कड़वा नीमसा बहुत कड़वी दवा है, मगर यही तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त करेगी। ध्यान तुम इस योग्य बनाती कि परमात्मा तुम्हारा आलिंगन करे। लेकिन ये दुर्लभ जोग है। अगर तुम में साहस हो और समझ हो तो ही यह क्रांतिकारी घटना घट सकती है। और ऐसा नहीं कि तुम में साहस और समझ नहीं, सिर्फ अवसर दो साहस और समझ को मिलने का। संभालो
साहस और समझ को साथ साथ, और तुम्हारे जीवन में भी वह परम सौभाग्य का क्षण आ सकता है। अमी झरत विकसत कमल, खिल सकता है कमल, अमृत भी झर सकता है। सच तो यह है, कमल खिला ही हुआ है, अमृत झरी रहा है। अपनी तरफ लौटो, आंख भीतर की तरफ